पेड़ों की कटाई व छटाई करना हुआ आसान। दिल्ली में सत्तारूढ़ श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खतरनाक व ठूंठ हो चुके पेड़ों को काटने व छटाई करने के लिए कानूनी तौर पर बड़ी राहत प्रदान की है। इस संदर्भ में कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर दिल्ली में पेड़ों को काटने व छटाई करने के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। गौरतलब है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर दिल्ली वासियों को पेड़ों से होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दो हाथ करने पड़ते हैं। पेड़ों की कटाई व छटाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से गजट निकालकर इस संदर्भ में पहले की अपेक्षाकृत अत्यधिक सरल करने का प्रयास किया है। दिल्ली सरकार दिल्ली को हरित दिल्ली, अपनी दिल्ली को हरित दिल्ली बनाने के लिए संकल्प है, लेकिन जैसे आपने बताया कि हम लोगों की समस्या ये, हमारी समस्या ये बहुत बड़ी है कि जो पुराने पेड़ है, जो तूफान आया, बारिश आई, गिर जाते हैं तो थोड़ा नाले के ऊपर गिर गए या सड़क के ऊपर गिर गए, उसको बाधित कर देते हैं। ऐसे इसके अलावा और भी इश्यू है, जैसे कि अपने किसी के घर में उन्हें अपनी स्ट्रक्चर सेफ्टी के कारण अगर उसकी नींव में पेड़ उगाया है उसको वो नहीं काट पा रहे थे, या पुराने जर्जर पेड़ थे उनको भी नहीं काट पा रहे थे, किसी नाले के ऊपर गिर जा रहे थे, मेट्रो के रास्ते में गिर जा रहे थे। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए दिल्ली में एक दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन एक्ट है, जिसको DPQ एक्ट कहते हैं, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट, और उसमें ट्री ऑफिसर होता है जो कि ट्री से संबंधित इसको गार्ड करता है। दिल्ली सरकार ने इस DPQ एक्ट में संशोधन किया है। अभी एक संशोधन किया गया 24 अप्रैल को, 2 मई 2025 को और 6 जून 2025 को इसके लिए अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल लागू किए गए कि कौन कौन से पेड़ को आप खुद काट सकते हो। जैसे अभी आपने खुद बताया कि सड़क पर गिर रहे हैं वैसे पेड़, किसी इंडिविजुअल द्वारा उसके घर में कोई पेड़ ऐसा उगा रहा है जो कि उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए हानिकारक है, मतलब उसको नींव को या घर गिरने के कारण हो सकता है वो पेड़, पुराना जर्जर पेड़ हो गया है, मेट्रो के रास्ते में पेड़ आ रहा है, ऐसे सब पेड़ को वो एक, मैं अपने छात्रों से पूर्वी दिल्ली वालों के लिए एक ईमेल दे रहा हूँ, उस पर उसका फोटो डालकर वो 24 घंटे में फिर कोई काट सकते हैं। वो ट्री ऑफिसर का ये नंबर है DCF सेंट्रल CENTRAL -GNCTD @delhi.gov.in। दोबारा बताता हूँ, DCF सेंट्रल -GNCTD @delhi.gov.in। इस पर वो फोटो खींचकर डालें, उस पर एक प्रोटोकॉल भी आएगा, जब आप खोलेंगे तो एक उस पर फॉर्मेट भरने के लिए आता है कि लोग क्यों आप करना चाहते हैं, उसकी फोटो डालना है, उसके ओनरशिप भी डालनी पड़ेगी। तो लैंड ओनिंग एजेंसी होगी या इंडिविजुअल जिसका घर है उसको अपनी ओनरशिप को देना पड़ेगा। या मान लीजिए वो किराए पे रहता है तो उसको जो मालिक है उससे LOC लेकर उस पर डालना होगा। जब आप इसको खोलेंगे साइट को तो आपको ये सारी फॉर्म भरने की पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा। इस पर आप डालिए, आपको इन्फॉर्म करना है ट्री ऑफिसर को, 24 घंटे बाद आप इसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में, और इसके अलावा ये भी हमारी सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, मैं तो माननीय उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री माननीय सिरसा जी को भी इसको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो ये कहा ही कि जिस तरह से सेफ्टी में आ रहा है, आ रहा है, लेकिन आप पेड़ भी लगाए, ये नहीं बात, जहाँ जहाँ पेड़ लगा सकते हैं 5 से 10 पेड़ जरूर लगाए, जिससे कि हरित दिल्ली, अपनी दिल्ली हरित दिल्ली हो सके। हाँ, दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है, पर्यावरण का संतुलन भी रखना है, और जो खतरनाक पेड़ है जिनके लिए इनको अप्रूवल में ट्री ऑफिसर से अप्रूवल मिलने में मुश्किल हो रही थी, और सालों साल वो जो पेड़ थे, हानिकारक पेड़ बढ़ते चले जा रहे थे, लोगों को समस्या हो रही थी। उन लोगों की समस्याओं को, या उन एजेंसी, लैंड एजेंसी, चाहे MCD भी हो सकती है, DDA भी हो सकती है, दिल्ली मेट्रो भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, उनकी समस्याओं को देखते हुए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल 6 जून 2025 के नए नोटिफिकेशन में, और जिसे मैंने बताया अप्रैल मई के नोटिफिकेशन में माननीय रेखा गुप्ता जी ये निकाला, माननीय शिक्षा जी ने निकाला, ये सामने बजट नोटिफिकेशन में आपके सामने
प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली की सरकार को, अपनी कैबिनेट को, माननीय मंत्री से। सर, एक ईमेल आईडी आपने बताया, उसमें कोई फॉर्मेलिटी है या आदेश आएगा, कोई जानकारी आएगी या कोई अधिकारी आएगा, किस प्रकार से बताइए? नहीं, आपको मैंने बोला आपको इन्फॉर्म करना है और आप दो, उनका कोई अधिकारी नहीं है कि ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है। और जमीन आपका है कारण तो आपको किसी को उनके हाथ से कोई नहीं, आप अपने प्राइवेट सोर्सेस से उसको कटवा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही काट पाएंगे। इसमें जो आएगा ना 24 घंटे में अप्रूवल दे रहे या नहीं दे रहे, आप काट सकते हैं। आपने इन्फॉर्म कर दिया, आपने इन्फॉर्म कर दिया, अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया और वहां से कोई ऑब्जेक्शन 24 घंटे में नहीं आ रहा है तो आप काट सकते हैं। मतलब 24 घंटे वेट करना होगा कटाई के बाद। दिल्ली में देखा गया है कि ज्यादातर जो पेड़ हैं वो सरकारी जमीन पर है। ऐसे में अगर हमारे पेड़ के सामने अगर कोई दूसरी एजेंसी का पेड़ है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लैंड ओनर एजेंसी को ही डालना पड़ता है, जो लैंड ओनर एजेंसी और नहीं डाल सकते। मान लो मेरा घर भी किराए पे नहीं बताया तो आपको मकान मालिक चाहिए तो नहीं, लैंड ओनर एजेंसी वो डालेगी या उस लैंड ओनर एजेंसी आपको नहीं चाहिए। सर, क्योंकि जो पेड़ है वो 50 फीट ऊंचे होते हैं तो वो मैं नहीं काट सकता, लेकिन कौन काटेगा सर? हम लोग जैसे अभी तो ये घरों में 150 फीट, तो आप एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, 50 फीट ऊंचा है या 10 पेड़ काटने 20 पेड़ काटने हैं, तो उसका भी एक विशेष है। उसमें जो आपके जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो आकर उसको देखेंगे और काटेंगे। इसके अलावा भी ट्रेनिंग की भी जैसे ट्रेनिंग आ रही है, उसकी भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि उसमें उसकी ट्रेनिंग को आप काट सकते हैं। जैसे आपको पता चला कि रास्ते में ट्रेनिंग आ रही, पेड़ नहीं काटना, ट्रेनिंग आ रही, उसका भी इसमें है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो पूरी उसकी टहनियां काटने के लिए कितनी उसकी टहनी को काट सकते हो उसकी भी है। जरूरी है पेड़ ही काटना। कई बार ऐसा होता है कि वो साइन बोर्ड लगे हैं उस पर वो टहनी आ जाती है, टहनियां भी कटवा सकते हो, ये भी इसमें है। तो पहले था कि जो है कोर्ट का एक आदेश था कि कोर्ट से परमिशन लेना होता था, तो अब उससे अलग हो गया है। कोर्ट का परमिशन किस कानून के बजट नोटिफिकेशन है दिल्ली का राजपत्र, जो दिल्ली सरकार का आगे है पॉलिसी में चेंज किया है। कोर्ट्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पॉलिसी बन गई, इस पॉलिसी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो कोर्ट का इसमें नहीं है। तो इसमें एनसीडी वाले अब ट्रेनिंग नहीं करेंगे, नहीं एनसीडी जो कर रहे हैं वो तो ट्रेनिंग करेंगे। जैसे आपकी कोई समस्या है तब आप डालोगे, आप मकान मालिक हो और ये आपके घर के आगे आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, आपके साइन बोर्ड के सामने आ रहा है, तब आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो एनसीडी को जो करना है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जो करना है दिल्ली सरकार के एमसीडी को, वो तो करेंगे, वो करेंगे। इश्यू ये आ रहा है कि लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को जब उनके पेड़ हो रहे थे घरों में, उनके घरों की स्ट्रक्चर सेफ्टी की दिक्कत हो रही थी या ट्रैफिक में बाधा हो रही है, बारिश में आ रहा है, तो उसके लिए एक कानून है। बाकी तो जितने कानून है वो तो है ही। एक बात और क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ मेरे घर के सामने पेड़ है तो वो डीडी की जमीन पर है या एनसीडी की जमीन पर है, उसकी ट्रेनिंग के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, उसकी ट्रेनिंग का एक अलग है। अभी मैंने हटाने की बात की, हटाना उसकी आपने आपने कहा अब तक की जो प्राइवेट पेड़ है या सरकारी लिए आपने बोला, मैंने बोला सरकारी में मान लो एमसीडी की लाइन या डीडी के या पीडब्ल्यूडी की रोड है, उस पर गिर गया पेड़ तो पीडब्ल्यू नहीं लेगी उसको, पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन का सरकारी वाला पेड़ के आगे अगर पेड़ आपके घर के आगे आ रहा है जो कि एमसीडी की जगह पर उगा हुआ है तो उसकी ट्रेनिंग की है, कितने इंच की है आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप 7-8 इंच 10 इंच की है तो होगी इसमें, तो मैं चाहूंगा कि आप इस एक्ट को पढ़िए तो इसमें ये आ जाएगा। ट्रेनिंग जो आप कह रहे हो उसमें आप पेड़ नहीं उठा रहे हैं, वो ट्रेनिंग की पॉलिसी भी इसमें आ गई है, इसमें भी आप कर सकते हो इन्फॉर्म करने। तो अब दोबारा आपने जो सवाल किया उसका दोबारा क्लैरिफिकेशन जो है, एक है जो आपके पॉलिसी में आपके पूरे लैंडोनर एजेंसी कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा एलसीडी के पेड़ है आपके घर के सामने आ रहे हैं, हम उसको आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसका साइज है 7 से 10 इंच है या जो है वो इसको पड़ेगी तो उसमें आपको समझ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की परिधि में आने वाले या खतरनाक हो चुके या फिर ठूंठ बन चुके पेड़ों को काटने या फिर ऐसे पेड़ों की छटनी करने का मार्ग इस गजट के माध्यम से प्रशस्त हो जाएगा।
वह जगह जहां पर खतरनाक या फिर ठूठ बन चुके पेड़ स्थित हैं, उस जमीन का स्वामी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर उस खतरनाक या ठूठ हो चुके पेड़ की फोटो को अपलोड कर सूचित करेगा। 24 घंटे की समय अवधि के भीतर या तो उद्यान विभाग उस पेड़ की कटाई अथवा छटनी करेगा, अन्यथा 24 घंटे की निर्धारित की गई समय सीमा के उपरांत उस जगह जहां पर पेड़ स्थित है, उस जमीन का स्वामी उस पेड़ को काटने की प्रक्रिया पूरी कर पुनः काटे गए पेड़ की फोटो इस ईमेल पर अपलोड कर वृक्ष अधिकारी को सूचित कर देगा। इस प्रक्रिया के तहत केवल उन्हीं पेड़ों या फिर ठूठ हो चुके खतरनाक पेड़ों पर लागू होगा जिसे किसी के जीवन, संपत्ति या फिर यातायात व्यवस्था को कुछ खतरा उत्पन्न है। डॉक्टर अनिल गोयल के अनुसार दिल्ली सरकार की इस सराहनीय पहल से दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलेगी। सरकार को चाहिए कि मात्र गजट में नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ जो लोग खतरनाक या फिर ठूठ हो चुके पेड़ों को कटवाने या छटनी करवाने के लिए आवेदन करते हैं, उनका काम निर्धारित समय सीमा के भीतर हुआ या नहीं, या फिर किंतु परंतु लगाकर काम अटकाने या लटकाने वाले अधिकारियों के जाम में तो फंसकर नहीं रह गया, इसकी भी समुचित जांच की जानी चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।